ओके सर। हम्म। तो थर्मल स्टेबिलिटी में हम लोग दो तरीके के एनायन देख रहे हैं, एक पोली एटॉमिक है, एक मोनो एटॉमिक है। ठीक है। पोली एटॉमिक जिसके अंदर दो से ज्यादा एटम होते हैं, और मोनो एटॉमिक जिसमें सिंगल एटम है। दो एटम वालों को अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पोली एटॉमिक में हमने क्या देखा कि अगर मेटल का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो वो पोली एटम एटॉमिक एनायन से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, और ऑक्सीजन और जो सेंट्रल एटम है एनायन का, उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जैसे कार्बोनेट में हमने देखा तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड बन गया। ठीक है ना। ओके सर। ओके। यही सबके साथ होगा। जैसे बेरिलियम वाले ग्रुप है, उसमें भी यही होगा। बेरिलियम वाला ग्रुप कौन सा कहलाता है? सर बेरिलियम वाला सेकंड। सेकंड क्या नाम है इसका? अल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली जो है फर्स्ट वाला। अल्कलाइन अर्थ। हम्म। ये लिथियम वाला एल्कलाइन है, इसका कार्बोनेट नहीं लिखा, कार्बोनेट भी लिख लीजिए। लिथियम कार्बोनेट। इसमें भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा। ठीक है। ठीक। हम्म। गुड। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्डर क्यों था, रीजन बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाए। सर ये ऑर्डर इसलिए था क्योंकि डाउन द ग्रुप मतलब। आपसे बुलवाया था, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया था। देखिए, सिर्फ एक दिन का गैप हुआ है, रिवाइज नहीं। अच्छा नहीं सर, अच्छा मेरे को नहीं पता। अच्छा ठीक है सर, हाँ मेरे को याद है सर मेरे को ये। जब हम्म। हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है और फिर इसमें चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाती है कि साइज बढ़ जाता है। और हम्म। पोलराइजेशन भी कम हो जाती है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, मतलब थर्मोस्टेबिलिटी भी बढ़ जाती ठीक है ना। तो ये हो गया। पोलराइजेशन किसका होता है? है सर। एनायन का। यस। एनायन के लिए वर्ड पोलराइजेशन यूज करते हैं, और कैटायन के लिए क्या यूज करते हैं? पोलराइजिंग पावर। पावर। गुड। अब इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं आप। चलिए, ठीक है। लेकिन हमने एल्कलाइन, जो एल्कली अर्थ, एल्कली मेटल्स हैं, यानी लिथियम ग्रुप वाला, फर्स्ट ग्रुप वाला, उसके कार्बोनेट का कुछ स्पेशल केस होता है, तो वो हमने पढ़ा था। वो क्या था स्पेशल केस, बताइए। सामने लिखा हुआ है, जल्दी से एक्सप्लेन कर दिए। स्पेशल केस बेसिकली था कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेल्ट नहीं होते हाँ। क्योंकि इनकी इसके थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक बहुत। कार्बोनेट्स मेल्ट नहीं होते हैं, सबके हो जाते हैं मेल्ट, सॉरी मेल्ट नहीं, ब्रेक नहीं होते हैं, मेल्ट होते हैं। हाँ। यस। ये जो है कंपाउंड्स आयनिक जो होते हैं, मतलब इतने ज्यादा उनमें आयनिक कैरेक्टर होता है कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है नीचे वाले एलिमेंट्स में, लिथियम को छोड़ करके। तो उसकी वजह से क्या होता यस। है कि इनका जो ऑक्साइड है वो नहीं बनता है, यानी इनके कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। मेरी ओके। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। रिपीट करिए फिर। सर हाँ, रिपीट अम, करिए। ठीक है।
आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं। पहले तो किस ग्रुप की बात कर रहे हैं वो बताइए ना, फिर उसके बाद आगे की बात बताइए। तो हम अल्कली ग्रुप की बात करें हाँ। तो अल्कली ग्रुप में जब हम वो उनके आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक नहीं होते, मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्योंकि उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा होता इसीलिए तो लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सब तो ब्रेक हो जा रहे हैं, बाकी ये वाला पॉइंट कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना? बाकी है। देखिए ओके। सब ब्रेक हो जा रहे हैं। कोई भी आप ले लीजिए मेटल कार्बोनेट, उसको आप हीट करिए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यस सर। ठीक है। हाँ लेकिन sir। अगर आपने फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट लिया तो वो सिर्फ उसका पहला एलिमेंट ही ब्रेक होता है, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि होना चाहिए, जो कि सारे कर रहे हैं। लेकिन हाँ सर। इसके और जो बाकी एलिमेंट हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे कार्बोनेट ब्रेक नहीं होते हैं इनके ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हाँ सर। आपके क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि इसका प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट दे दिया, पोटेशियम कार्बोनेट दे दिया, रुबिडियम कार्बोनेट दे दिया, सीजियम कार्बोनेट दे दिया। ऑन हीटिंग तो आप क्या लिखेंगे? कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इट विल नॉट ब्रेक। ठीक है। वही लिथियम दे हाँ देंगे सर। तो आप ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, या कोई और मेटल ऑक्साइड दे देगा तो भी आप ये बना देंगे। लेकिन अगर उसने स्पेशली क्वेश्चन को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का बनाना चाहा और आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक करनी चाहिए, तो क्या करेगा? वो इनमें से किसी का कार्बोनेट उठा करके दे देगा। ओके सर। तो अब इसमें से अगर पूछ लेगा तो उसमें आंसर जो लिखा होगा, नन ऑफ दी अबव। कई प्रोडक्ट दिए होंगे, एक होगा नन ऑफ दी अबव, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट देता ही नहीं है, हाईली आयनिक होता हाँ है। सर। तो इसलिए हाईली आयनिक होने की वजह से क्या होता है? ये आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है? यस। आयंस। मेल्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे आयंस लिख देता हूँ। किसमें किसमें? मेटल प्लस एंड कार्बोनेट प्लस, 2 माइनस। हाँ सर। इसमें ब्रेक हो जाता यस। है, ये आयन में कन्वर्ट हो गया। इसने ऑक्साइड ओके नहीं सर। दिया और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया। ओके, चलूं आगे। यस सर। चल सर। सिमिलरली अगर मैंने पोली एटॉमिक एनायन में सल्फेट लिया तो इसमें एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा चुकी है, एडवांस में तो आ गया है, कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हमने सल्फेट को गर्म किया, 800 प्लस पे, हम्म। तो ओके प्रोडक्ट सर। क्या बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस प्लस सल्फर SO3। डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। और हाँ। अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे मैंने किया हीट, तो क्या बनेगा? तो मेटल मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड SO। प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। ट्राइऑक्स। यस। अब देखिए छोटा सा पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन इस पे पूछ लिया उसने। समझ रहे हैं? तो अब ये कंडीशन याद होगी तो बता हाँ सर। पाएंगे, नहीं तो हो जाएगा। ओके, तो ये है। तो अब कोई भी सल्फेट ले लीजिए, उसको हीट करिए और प्रोडक्ट बना दीजिए। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन इन द टेंस, एक्सेप्शन जब भी मैं कहता हूं तो ये जो हम स्टडी इस वक्त कर रहे हैं उसको, जो है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस फॉर्मूले को या इस प्रोसेस को या इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता हो, सब फॉलो करते हैं।
ठीक है, क्लियर? मेरी ओके सर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहे एल्कली मेटल वाला लीजिए, चाहे हम्म। एल्कलाइन अर्थ मेटल वाला लीजिए, और ये जो है जिंक, कॉपर, ये टिन, लेड, ये डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेटल्स हैं, इनका सल्फेट हाँ ले सर। लीजिए। सब के सब हीट करने पे क्या देंगे, बोलिए? सर सबके सब हीट करने पे देंगे मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये कोई भी ले लीजिए, मेटल ऑक्साइड देंगे और सल्फर। सल्फर ट्राई ऑक्साइड देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यस सर। टेम्परेचर को ग्रेटर देन 800 डिग्री कर दूंगा तो क्या देंगे? सल्फर डाइऑक्साइड और O2। यस। तो फिर आपको प्रोडक्ट जो लिखना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2। बैलेंस भी तो करना है ना? हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बेटा। सर अगर हम NaCl लें हाँ। या फिर कोई भी क्लोरीन का कंपाउंड ले मेटल के साथ, अल्कली मेटल के साथ, और अगर हम हाँ। उसको हीट करेंगे तो फिर हम्म। वो क्या करेगा सर? वो वो आयनिक मेल्ट है ही ना। होगा ना? वो आयनिक अभी आगे आएगा, जब हम मोनो एटॉमिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। वो आयनिक है तो वो ठीक भी मेल्ट होता है। ठीक है सर। क्या, वो भी यानी आयंस में कन्वर्ट होता है। ओके। ओके सर। हम्म। तो ये मैंने 800 से ज्यादा वाला केस ले लिया, एक 800 से कम वाला ले लेते हैं। बताइए कौन सा लें 800 से कम वाला, किस मेटल के साथ? अम, हम ले सकते हैं कैल्शियम। कैल्शियम वाला ले लें, या इस वाले इधर से ले लेते हैं, लेड वाला या टिन वाला? लेड ले लेते हैं हाँ, सर। तो इसमें मैं 800 से कम कर देता हूँ, लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका प्रोडक्ट बताइए जल्दी से क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बन जाएगा PbO+SO3। ओ प्लस ऐसे। तो इस बात को बेटा याद रखना, यहाँ पे क्योंकि मेटल हमने शो किया हुआ है तो मेटल का नाम लिख देते हैं, लिखिए। ओके। ओके। यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ऊपर कार्बोनेट में कौन सा एक्सेप्शन था, कि एल्कली कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट ब्रेक नहीं हाँ हो सर। रहे थे। वो मेल्ट। यहाँ पर ब्रेक यस हो सर। रहे हैं, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके। कोई भी हाँ एल्कली सर। मेटल आप लिखना चाहें, चलिए मैं लिख देता हूँ। कौन सा लिख दूँ? पोटेशियम लिख दूँ, K2SO4। ओके। इसको भी हीट करूंगा तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। ओके सर। हम्म। वो सिर्फ कार्बोनेट के लिए ही एक्सेप्शन है ये वाला। क्लियर? यस सर। हम्म। सल्फेट के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं समझता हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये आयरन जो है, ये एग्जांपल भी मैंने करा दिया था आपको, तो इसलिए हाँ सर। यहाँ पे ये बात हो जाती है कंप्लीट। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। 800 डिग्री वाला भी हो गया। हम्म। अभी हमने सल्फेट कर लिया, कार्बोनेट कर लिया। एक चीज रह गई है, क्या रह गई है? पॉली एटॉमिक में नाइट्रेट्स भी हमको पढ़ने हैं। ओके सर। नाइट्रेट भी तो पॉली एटॉमिक होगा ना, एन हाँ ओ सर। थ्री माइनस। तो ये क्या होगा, पॉली एटॉमिक होगा। तो ये भी पढ़ना है। और ये जो हम जितने भी पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये आगे दोबारा 12th क्लास में भी पढ़ने हैं। तो अगर अभी आपने पढ़ लिया और अभी आपके दिमाग में कुछ भी बैठ गया, तो आगे आपको बिल्कुल हलवा लगेगा और लगेगा कि ये तो सब मुझे याद भी है। समझ रहे हैं? हम्म। जब हम ठीक।
पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसके अंदर फॉस्फोरस वाली फैमिली पढ़ेंगे, नाइट्रोजन वाली फैमिली जो है, सल्फर ऑक्सीजन वाली फैमिली पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कार्बन वाली फैमिली पढ़ेंगे तो उसके अंदर सब कार्बोनेट भी आएगा, फॉस्फेट भी आएगा, सल्फेट भी आएगा, नाइट्रेट भी आएगा। समझ रहे हैं? तो वो सब का सब हाँ हमारा सर। यहाँ पे कवर भी हो रहा है, प्रॉपर्टी सिर्फ कवर नहीं हो रही है, वो ग्रुप भी कवर होता चला जा रहा है। वहां पे हम दोबारा जेड इफेक्टिव चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है 12th में। तो वो सब भी जो है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आप ये ठीक है समझ सर। के चलिए, और बॉन्डिंग का तो ये पार्ट ही 12th का है। ठीक है। ओके सर। तो इसलिए जो है हम लोग 11th का सिलेबस सिर्फ खत्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं नाइट्रेट्स पर। मेटल नाइट्रेट। ठीक है। अब मेटल नाइट्रेट yes, इसलिए मैंने लिखा है कि अगर एक मेटल +1 वाला होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, +2 वाला होगा तो फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं जनरल फॉर्मूला लिख दिया है, मेटल और नाइट्रेट कर दिया है। अब मैं अगर इसको हीट कर रहा हूं तो ये किस में कन्वर्ट होगा? फिर वही चीज, मेटल ऑक्साइड में। हाँ मेटल सर। ऑक्साइड, बिल्कुल जैसे कार्बोनेट और सल्फेट में हुआ है। प्लस इसके अंदर जो गैस रिलीज होगी वो NO2 होगी। ठीक है। नाइट्रोजन ओके सर। डाइऑक्साइड। प्लस तीसरी गैस भी इसके अंदर होगी और वो है ऑक्सीजन। क्लियर? यस सर। हम्म। क्लियर। तो अब इसको लिख लेते हैं फटाफट। CuNO3। अब ये कॉपर के ऊपर 2 चार्ज है तो ये ट्वाइस हो जाएगा। इसको हीट किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CuO+NO2 प्लस O2। ठीक है। इक्वेशन आप बैलेंस कर लीजिएगा। बेरिलियम नाइट्रेट 2, तो ये क्या हो जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है। यस सर। और लिखने की जरूरत है? नहीं सर। हम्म। तो कोई भी मेटल हो ये रिएक्शन देगा। ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक मेटल नाइट्रेट है। हाँ सर। नहीं, मेटल नाइट्रेट नहीं कहेगा, वो मेटल का सॉल्ट कहेगा कि मेटल का सॉल्ट है जो हीट करने पे उसका ऑक्साइड दे रहा है और 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस दे रहा है। क्या दे रहा है? 2 दो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक गैसेस दे रहा है। मेटल का पहला उसने क्या कहा? देर इज ए मेटल सॉल्ट विच ऑन हीटिंग गिव्स द मेटल ऑक्साइड एंड 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस। और मेटल का हो सकता है आपको कुछ और टेस्ट भी पूछ ले, नहीं तो वो बता देगा कि मेटल ये वाला है। तो विच सॉल्ट इट इज। अब वो सल्फेट लिखेगा, कार्बोनेट लिखेगा, नाइट्रेट लिखेगा, फॉस्फेट लिखेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो है दोनों की दोनों पैरामैग्नेटिक गैस हैं। बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन ओके है? सर। पैरामैग्नेटिक नो और कंफ्यूजन। तो नो आपको पता कंफ्यूजन। है पैरामैग्नेटिक होती है। हाँ सर।
NO2 कैसे बताया पैरामैग्नेटिक होती है? वैसे तो NO2 मैंने बताई हुई है पैरामैग्नेटिक, जब हमने बॉन्डिंग शुरू की थी। अब आपको याद हाँ नहीं सर। है, क्योंकि रिवीजन में कच्चे हैं आप। सर NO2 में अगर हम, मेरे को वैसे इसलिए याद है कि, कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। हाँ मैंने वही कहना हुआ। हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और इसमें कितने हैं? 16। तो कितने हो गए? 23। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। वैलेंस शेल वाले लिख लीजिए तो 5 और 12, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो इसको यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गई होगा। ये स्पेशल केस है ऑक्सीजन का, है ना। 16 हाँ इलेक्ट्रॉन है सर। इसमें, उसके बावजूद भी ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है ना। हम्म। और कौन सा होता हाँ है सर। इवन इलेक्ट्रॉन वाला? कौन सा एलिमेंट होता है अब जो अम, मैग्नेटिक होता है? अब कौन सा एलिमेंट होता है? जो पैरामैग्नेटिक होता है इंस्पाइट ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन। 1016 O2। हाँ, 10 वाला, यस। तो 10 वाला कौन सा होता है? हमने तो उसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था, बॉन्डिंग 10 वगैरह। वाला। ऑक्सीजन हाँ सर। इलेक्ट्रॉन की देखा था। जी, सलाम वालेकुम सर। H2O। मैं सर जरा सा क्लास ले रहा था अभी, मैं आपको, आवाज भी आपकी कट रही है। तो क्या आप पूछना क्या चाह रहे थे? शॉर्ट में बता दीजिए तो मैं उसका जवाब दे दूँ। ठीक है, मैं अभी आपको क्लास के बाद फोन करता हूँ। हाँ। हाँ, कौन सा था? बोरॉन ना, B2। हाँ सर। हम्म। ओह B2, ओके यस सर। हम्म। इसके बारे में हमने पाई बॉन्ड के बारे में भी पढ़ा था, यहाँ देखा था पहले पाई बॉन्ड बनता है, याद आया? हाँ सर। एक पाई हाँ बॉन्ड सर। बनता है C2 में, 2 पाई बॉन्ड बनते हैं पहले। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही थी कि नहीं, पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। लेकिन MOT ने क्या कहा? नहीं, पाई पहले भी बन सकता है। तो ये सब थ्योरीज है ना, अलग अलग जो है जिन्होंने, हाँ सर। हाँ, एक तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखिए। ईश्वर ने क्या किया है? दुनिया को बना दिया है, उसके अंदर गैसेस बना दी, मॉलिक्यूल्स बना दिए, एटम्स बना दिए, और कंपाउंड्स बना दिए, सब चीज बना दी। अब साइंटिस्ट क्या काम कर रहा है? उनको किसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए एक थ्योरी लाता है, फिर दूसरी लाता है, फिर तीसरी लाता है, फिर वो भी कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो चौथी लाता है। तो हम उन्हीं थ्योरीज को पढ़ रहे हैं। उससे हमें क्या फायदा हो हाँ रहा है? सर। हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो रहा है, ताकि हम भी थोड़ा सा और डेवलप हो जाएं, तो फिर हम भी एनालिसिस कर सके, कोई साइंटिफिक वर्क कर सके। हाँ सर। ठीक है ना। हाँ सर। हम्म। तो ये है। तो ये हो गया। तो और मेटल ऑक्साइड बताइए, कौन सा? मेटल नाइट्रेट कौन सा लिखूं? कोई भी बताइए आप, जो आप कहेंगे वो लिख दूंगा। एक और लिखूंगा। मेटल। NaNO3। हम्म। NaNO3, ये जो है थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए हम NaNO3 इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। इसमें भी कार्बोनेट की तरह डिफरेंट है। ठीक है। ओके सर। इसमें हम लोग लेड ले लेते हैं, चलिए, PbNO3 ट्वाइस। ओके, तो ये भी क्या करेगा? ओके सर। हीट करने पे लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनाएगा। ओके। अब आते हैं आपके NaNO3 की तरफ। फॉर
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है। यस सर। मेटल नाइट्रेट, इनको मैं ऐसा करता हूँ, एम लिख देता हूँ। अगर मैं इनका मेटल नाइट्रेट ले लूं, एम NO3 हो गया। तो इसे अगर मैं हीट करूंगा एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बनाएगा MnO2। देखिए अलग हो गया ना, और प्लस हाँ सर। ऑक्सीजन। क्लियर होगी बात मेरी। यस ये क्या सर। है? ये तो है मेटल नाइट्रेट। और इसको क्या बोलते हैं, याद है? मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड। ठीक है, ये मेटल यस सर। नाइट्रेट होता है। लेकिन इसी को अगर मैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दूं, तब क्या होगा? तब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट 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 यहाँ पे उस टेम्परेचर पे हीट करने पर क्या होगा कि ये NO2 गैस की बजाय क्या देगा? N2 गैस देगा, नाइट्रोजन गैस देगा, प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। पुराने वाले को सोचिए, इसको सोचिए। वी हैव ए सॉल्ट विच ऑन हीटिंग एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड गिव टू गैसेस। NO2 कैसी गैस यस सर। होगी? MOT में भी देख चुके हैं, डायामैग्नेटिक होगी। अब उसने हाँ क्या सर। किया है एन। क्वेश्चन में, मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट भी, MOT का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन को इतना शानदार तरीके से बनाया है। और वन इज पैरामैग्नेटिक, गिव द नेम ऑफ द सॉल्ट। समझ रहे हैं? हम्म। हाँ। तो ओके सर। यहाँ वहां दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, और यहाँ पर, यहाँ यहाँ पे एक पर एक डायमैग्नेटिक पैरा का है लिख और रहा एक पैरा है। है। तो ये खास बात है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मेटल लिखना चाहिए था, मैंने नाइट्रोजन लिख दिया है, वो सोडियम लिख दिया। जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, अब आप मेटल अपने आप लगा लीजिएगा, कोई भी। सोडियम लगाना हो, रुबिडियम लगाना हो, पोटेशियम लगाना हो। ओके, हो जाएगा ये। यस सर। हम्म, चलिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और याद कर लिए, ये सब याद करनी है, अभी नहीं याद करेंगे तो आगे जब हम 15th ग्रुप, ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे, तब याद करनी पड़ेगी। ये NO2 गैस जो ओके होती सर। है, ये ब्राउन कलर की होती है, और ये एज ए टेस्ट भी यूज की जाती है। ठीक है, कि ब्राउन कलर का फ्यूम निकला, तो हमें फौरन दिमाग में आना चाहिए कि ब्राउन कलर जो होता है गैसेस में, वो तो NO2 का वो होता है। एन। यस। और दूसरा ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि NO2 पैरामैग्नेटिक भी होती है। ठीक है ना, तो इसी के अराउंड क्वेश्चन बनेगा। ओके। ओके सर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में भी पढ़ेंगे और डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेंगे तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है, इन्हीं हम्म। नाइट्रेट्स के बारे में है, कि अगर हमने नेटिव मेटल्स लिए, MnO3 ये लिया,
बल्कि मुझे लिखना चाहिए कैसे फॉर्मूला बनाया जाए, नेटिव मेटल में सही आते हैं। चलिए नेटिव मेटल ही लिख देते हैं। नेटिव मेटल। मैं बहुत स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें जो है बैठाने वाली हैं दिमाग में। मेटल, हर चीज आपके लिए नई भी है। नेटिव मेटल्स कौन से हाँ कहलाते सर। हैं? लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव या मेटल। अब जल्दी से इनके नाम बता दिए, ये आपने पढ़े हुए हैं। कौन से होते हैं लीस्ट रिएक्टिव? सर, अब सिल्वर, यस। गोल्ड, यस। और कॉपर। प्लेटिनम ओ और हाँ, एच जी। प्लैटिनम। ठीक है। हाँ सर। ये चार मेटल जो होते हैं यही मोस्टली आते हैं। अब इनका कोई भी नाइट्रेट ले लीजिए, आप बताइए किसका नाइट्रेट बनाऊं जल्दी से, जिसका आप कहेंगे उसके दो। AgNO3। एजी का बना दूं, चलिए। तो Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, तो AgNO3 ले लिया। एक और ले लेता हूँ, बताइए कोई। Hg ले लेता हूँ। Hg AuNO3। टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके। ठीक है। अब इनको हीट करिए तो देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है। इसके अंदर सेम मेटल आपको प्रोड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? प्लस हाँ एनो सर। गैस मिलेगी, प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। तो अब याद रखना भी आसान हो गया आपके लिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो जितने भी मेटल नाइट्रेट्स हैं वो सब के सब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड देते, ऑक्सीजन देते हैं। ये तो बाई प्रोडक्ट क्लियर हो गए ना सबके, सिर्फ एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स। सारे मेटल नाइट्रेट्स क्या देते हैं बाई प्रोडक्ट में? बोलो बेटा। NO2, NO2, NO2। NO2 एंड O2 दोनों यस। क्या है? पैरामैग्नेटिक है। NO2 जो हाँ है सर। ब्राउन कलर की गैस होती है। पैरा। ये हाँ सर। प्रोडक्ट कौन नहीं देता है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो एक ही ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, वो नहीं देता है, तो वो आपको क्लिक हो गया फौरन। दूसरा, हाँ सर। मेटल ऑक्साइड देते हैं। कौन मेटल ऑक्साइड नहीं देता है, हीट करने पे मेटल दे देता है, तो वो नेटिव मेटल्स हैं या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। इस तरीके हाँ से सर। आप एक सेंटेंस बना करके पूरा याद कर सकते हैं, पूरा नाइट्रेट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वो हो गया, खत्म। अब मैं यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लूं कि बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन हीटिंग गिव्स एसिड एज वेल एज बेस? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हीट करने पे एसिड भी दे रहा है, बेस भी दे रहा है? पहला, सोडियम कार्बोनेट। दूसरा, कौन सा ऐसा कंपाउंड है? रुबिडियम कार्बोनेट। तीसरा, कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा, नन। बताइए जल्दी से। कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम और रुबिडियम क्यों नहीं बोला आपने? सर, क्या सर?
आपकी आवाज कट रही है सर। ये सोडियम और रुबिडियम वाला क्यों नहीं बोला आपने, कैल्शियम क्यों बोला है? सर आपकी आवाज बिल्कुल आ नहीं रही है, बहुत कट रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोडियम और रुबिडियम वाला आंसर क्यों नहीं दिया आपने, कैल्शियम ही क्यों चूज किया है? सर क्योंकि ये तो मतलब तो डिकम्पोज भी नहीं होता ना, ये तो मतलब मेल्ट हो जाते सीधे यस, सीधे तो वेरी हीट गुड, करने यही पे। तो जानना चाह रहा था मैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? बोलिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड यस बना सर। देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। दोनों बन गए। हाँ सर। ठीक है ना? चलिए, विच ऑफ द